नारद तथा अंगिरा ऋषियों द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश। इस अध्याय में अंगि ऋषि नारद सहित राजा चित्रकेतु को ढोढ़िस बधाते हैं। वे दोनों राजा को अत्यधिक शौक से विमुक्त करने और उसे जीवन के आध्यात्मिक महत्व के विषय में उपदेश देने के लिए आए थे। अंगिरा मुनि तथा नारद मुनि ने बताया कि पिता तथा पुत्र का संबंध वास्तविक नहीं है, यह माया का प्रदर्शन मात्र है। यह संबंध न तो पहले था न भविष्य में रहेगा। काल की व्यवस्था से इस संबंध का अस्तित्व वर्तमान काल में ही रहता है। मनुष्य को क्षणिक संबंधों के लिए शौक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण दृश्य जगत क्षणिक है, यद्यपि यह असत्य नहीं है, किंतु फिर भी यह वास्तविक नहीं है। भगवान के आदेश से इस संसार में उत्पन्न प्रत्येक वस्तु क्षण भंगुर है। अस्थायी व्यवस्था से पिता के पुत्र उत्पन्न होता है या जीवात्मा तथाकथित पिता का पुत्र बनता है। यह अस्थायी व्यवस्था परमेश्वर द्वारा की जाती है। न तो पिता का न ही पुत्र का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जब राजा ने इन ऋषियों का उपदेश सुना तो उसे मिथ्या शौक से राहत मिली और तब उसने उनका परिचय जानना चाहा। उन ऋषियों ने अपना परिचय दिया और उपदेश दिया कि सारे कष्टों की जड़ यह देहात्म बुद्धि है। जब मनुष्य आध्यात्मिक बोध प्राप्त कर लेता है और अपने को परम पुरुष भगवान को समर्पण कर देता है तब वह सचमुच सुखी हो जाता है। जब मनुष्य भौतिक पदार्थ में सुख की खोज करता है वह निश्चय ही देहधारी संबंधों के लिए शौक करता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण के साथ अपने संबंध का आत्मबोध। ऐसे बोध से मनुष्य के दुखी भौतिक जीवन का अंत हो जाता है। श्री शुक्र स्वाचुचतुर्मृत को पांते पतिता मृत कोपमम शोकाभिभूता राजान बोध्यंत औसदोक्ति भी। एक शब्दार्थ श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, जब राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर अपने पुत्र के शव के निकट पड़े मृतप्राय हुए थे तो नारद तथा अंगिरा नामक दो महर्षियों ने उन्हें आध्यात्मिक चेतना के संबंध में इस प्रकार उपदेश दिया। को पांच अंस्यातव राजेंद्र भवानिम सोचती त्वंचा से कत महसूष्टि पुरेदानिल मत परम। दो शब्दार्थ है राजन, जिस शव के लिए तुम शौक कर रहे हो उसका तुमसे और तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है। तुम कह सकते हो कि इस समय तुम पिता हो और वे पुत्र है, किंतु क्या तुम सोचते हो कि यह संबंध पहले भी था? क्या सचमुच अब भी यह संबंध है? क्या यह भविष्य में भी बना रहेगा? तात्पर्य, नारद तथा अंगिरा मुनि ने जो उपदेश दिए वे मोहग्रस्त बद्धजीव के लिए वास्तविक आध्यात्मिक उपदेश हैं। यह संसार अस्थायी है, किंतु अपने पूर्व कर्मों के कारण हम यहाँ आते हैं और शरीर धारण करते हैं और समाज, मैत्री, प्रेम, राष्ट्रीयवाद तथा जनसमूह के रूप में अस्थायी संबंधों की सृष्टि करते हैं जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ये अस्थायी संबंध न तो भूतकाल में थे और न भविष्य में रहेंगे। अत वर्तमान समय में ये तथाकथित संबंध छलावा है। यथा प्रयांति संयांति स्त्रोतो विज्ञान बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेंदेहिन। तीन शब्दार्थ है राजन, जिस प्रकार बालू के छोटे छोटे कण लहरों के वेग से कभी एक दूसरे के निकट आते हैं और कभी विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से देहधारी जीवात्माएं काल के वेग से कभी मिलती हैं तो कभी बिछुड़ जाती हैं। तात्पर्य, बद्धजीव के अज्ञान का कारण उसकी देहात्म बुद्धि है। यह देह भौतिक है किंतु देह के भीतर आत्मा है, यही आत्मज्ञान है। दुर्भाग्यवश सांसारिक मोहवश जो व्यक्ति अज्ञान में रहता है वह देह को ही आत्मा मान लेता है। उसे यह ज्ञात नहीं हो पाता कि देह पदार्थ स्वरूप है। ये देह बालू के छोटे छोटे कणों के समान एक दूसरे के निकट आती और पुनः कालवेग से पृथक हो जाती हैं। लोग झूठे ही संयोग या वियोग के लिए शौक करते हैं। जब तक वे इसे समझ नहीं लेते तब तक सुख का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः भगवद गीता 2.13 में भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उपदेश यही है, देहनो उसमें यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतरग्रापिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार बद्धजीव को इस देह में क्रम से बालपन, यौवन और वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, उसी तरह मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति होती है। स्वरूप से धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता। हम देह नहीं हैं वरन हम तो इस देह में बंदी बने आध्यात्मिक जीव हैं। हमारी वास्तविक रुचि इस सामान्य तथ्य को जान लेने में है, तभी हम आगे आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। अन्यथा यदि हम देहात्मिक बुद्धि में बने रहते हैं तो हमारा दयनीय भौतिक अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। हम शांति तथा सुख के लिए कितना ही राजनीतिक तालमेल, सामाजिक कल्याण कार्य, चिकित्सा सहायता तथा अन्य कार्यक्रम क्यों न बना लें, यह कभी नहीं चल सकता। हमें एक एक करके भौतिक जीवन के सभी कष्ट उठाने ही होंगे। इसलिए भौतिक जीवन को दुःखालय अंशाश्रिता अर्थात दुखों का आगार कहा गया है। यथा धाना सुवेधाना भवंती न भवंती च।
एवं भूतानि भूतेषु चोदितानि माया। 4। जब बीजों को धरती में बोया जाता है तो वे कभी तो उगते हैं और कभी नहीं उगते। कभी धरती उपजाऊ नहीं रहती जिससे बीजों का बोना निरर्थक हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति से बाध्य होने पर भावी पिता को कभी संतान की प्राप्ति होती है तो कभी गर्भ ही नहीं रहता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह माता पिता जैसे बनावटी संबंध के लिए शौक न करे, क्योंकि अंततः इसका नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में रहता है। तात्पर्य: वास्तव में महाराज चित्रकेतु को पुत्र प्राप्ति नहीं होना था। यद्यपि उसने सैकड़ों हजारों स्त्रियों से विवाह किया, किंतु वे सभी बांझ निकलीं और उनसे एक भी पुत्र उत्पन्न नहीं हो सका। जब अंगिरा ऋषि राजा से भेंट करने आए तो राजा ने विनय की कि उसे कम से कम एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से माया ने अनुग्रह करके एक पुत्र प्रदान किया, किंतु इस बालक को अधिक काल तक जीवित नहीं रहना था। इसलिए अंगिरा ऋषि ने प्रारंभ में ही राजा से यह कह दिया था कि उसे पुत्र मिलेगा, किंतु वे उसके हर्ष और शौक का कारण बनेगा। परमात्मा या विधाता की इच्छा नहीं थी कि चित्रकेतु को कोई संतान हो। जिस प्रकार भुने हुए अन्न से अन्न नहीं उत्पन्न हो सकता, उसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा से नपुंसक पुरुष की कोई संतान नहीं हो सकती। कभी कभी नपुंसक पिता और बांझ माता से भी संतान उत्पन्न हो जाती है, तो कभी पुंसत्व को प्राप्त पिता तथा उर्वर माता से भी संतान उत्पन्न नहीं हो पाती। निसंदेह कभी कभी गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग करने पर भी संतान उत्पन्न हो जाती है, जिससे माता पिता उसे गर्भ में ही मार देते हैं। इस युग में तो भ्रूण हत्या, गर्भ में ही संतान का वध सर्वसामान्य बन चुकी है। ऐसा क्यों है? गर्भ निरोधक विधियों के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है? कभी कभी संतान क्यों उत्पन्न होती है जिससे माता पिता को गर्भ में ही उसका वध करना पड़ता है? इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारी तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवस्था यह निश्चित नहीं कर पाती कि क्या होने वाला है। जो कुछ भी होता है वे तो वास्तव में परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। ईश्वर की इच्छा मात्र से हम परिवार, समुदाय तथा व्यक्तित्व जैसी व्यवस्थाओं में स्थित हैं। ये सारी व्यवस्थाएं माया के अधीन हमारी इच्छाओं के अनुसार ही परमेश्वर द्वारा संपन्न होती हैं। अतः भक्तकाल में मनुष्य को निष्काम होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है। भक्ति रसामृत सिंधु 1 जनवरी 11 में कहा गया है, अनियादिलाशता शून्य ज्ञान कर्माधीनावृता आनज्कुलेन कृष्पान उशील भक्तिरोत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि सकाम कर्म अथवा मानसिक कुहापों से जनित ज्ञान द्वारा भौतिक लाभ प्राप्ति की इच्छा बिना अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमयी सेवा करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए कर्म करे। अन्य बातों के लिए उसे पूरी तरह परम पुरुष पर निर्भर रहना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए जिससे हमें अंततः उद्विग्न होना पड़े। वह अंचत्वंच ये चेमे तुल्य कालाश्वराचरा जन्म मृत्यु रेथा पश्चात प्रायण एवं धुना पिभो। 5। शब्दार्थ है राजन, तुम तथा हम अर्थात तुम्हारे परामर्शदाता, पत्नियां एवं मंत्री और समस्त संपूर्ण जगत में इस समय जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे सभी क्षण भंगुर हैं। यह स्थिति न तो हमारे जन्म के पूर्व थी और न हमारी मृत्यु के पश्चात रहेगी। अतः इस समय हमारी स्थिति क्षणिक अस्थायी है, यद्यपि वे हम मिथ्या नहीं है। तात्पर्य: मायावादी दार्शनिकों का कहना है ब्रह्म सत्यम जयन मिथ्या ब्रह्म अर्थात जीव तो सत्य है, किंतु उसकी वर्तमान दैहिक स्थिति मिथ्या है। वैष्णव दर्शन के अनुसार वर्तमान स्थिति क्षणिक है, मिथ्या नहीं। यह स्वप्न तुल्य है। मनुष्य के सो जाने से पूर्व स्वप्न का अस्तित्व नहीं होता, न ही उसके जग जाने के पश्चात रहता है। स्वप्न का अस्तित्व तो इन दोनों स्थितियों के मध्य में रहता है, अतः यह अस्थायी होने के कारण मिथ्या है। इसी प्रकार यह समस्त भौतिक सृष्टि जिसमें हमारी अपनी सृष्टि तथा दूसरों की सृष्टियां सम्मिलित हैं, अस्थायी हैं। स्वप्न की स्थिति के लिए न तो सोने के पूर्व और न जागने के पश्चात ही हम शौक व्यक्त करते हैं। स्वप्न की स्थिति को अथवा स्वर्ण जैसी स्थिति को हमें वास्तविक नहीं मान लेना चाहिए, न ही उसके लिए शौक करना चाहिए। यही वास्तविक ज्ञान है। भूतेर्भूतानि भूतेश सृजत्यवति हन्ति च आत्मसुष्ठैरस्वतंत्रैर्निपेक्षुदपि बालवत्। 6। शब्दार्थ सबों के स्वामी तथा प्रत्येक वस्तु के मालिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही क्षणिक है, जगत में तनी कभी रुचि नहीं रखते। तो भी जिस प्रकार समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ बालक अनचाही किसी न किसी वस्तु घरौंदा को बनाता है, उसी प्रकार से भगवान प्रत्येक वस्तु को अपने वश में रखते हुए सृजन, पालन तथा संहार का कार्य करते रहते हैं। वे पिता से पुत्र उत्पन्न कराकर सृष्टि करते हैं, प्रजा के कल्याण हेतु सरकार या राजा नियुक्त करके पालन करते हैं तथा सर्प जैसे माध्यमों से संहार करते हैं। सृजन,
पालन तथा संहारकर्ता माध्यमों की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, किंतु माया के सम्मोहन से वे अपने को कर्ता, पालक तथा संहारक मान बैठते हैं। तात्पर्य, किसी में यह सामर्थ्य नहीं कि वह वास्तव में स्वतंत्र रूप से सृजन, पालन तथा संहार कर सके। अत भगवद्गीता 3.27 का कथन है, प्रकृते क्रियामाणानि गृह्रन् कर्माणि सर्वश कथमितया अहंकार विश्रिद्वात्मा करवाहमिति मयते। प्रकृति के 3 गुणों से भ्रमित होकर मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को ही कर्ता मान बैठता है, जबकि समस्त कर्म वास्तव में प्रकृति द्वारा संपादित होते हैं। श्री भगवान के निर्देश से प्रकृति गुणों के अनुसार जीवात्माओं को सृजन, पालन तथा संहार के लिए प्रेरित करती है, किंतु परमात्मा तथा उसकी प्रतिनिधि प्रकृति से अनजान रहकर जीवात्मा अपने को कर्ता मान बैठता है। वास्तव में वह कर्ता है ही नहीं। मनुष्य को परमकर्ता परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इस समय संसार में जो असंतोष छाया हुआ है, उसका कारण नेताओं की अविद्या है, जो यह भूल जाते हैं कि श्री भगवान ने उन्हें कार्य करने के लिए भेजा है। चूंकि उन्हें ईश्वर ने नियुक्त किया है, इसलिए उन्हें चाहिए कि उनसे परामर्श लेकर तदनुसार कार्य करें। परामर्श के लिए भगवद गीता नामक ग्रंथ है, जिसमें परमेश्वर ने सारे निर्देश दे रखे हैं। अतः जिन्हें ईश्वर ने सृजन, पालन तथा संहार कार्यों के लिए नियुक्त कर रखा है, उन्हें चाहिए कि ईश्वर से परामर्श लेकर उसी के अनुसार कार्य करें। तब प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट रहेगा और कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी। देहिन देहिनो राजन देहा देहो पांची बीजायते बीजा देव यथा बीज देहार्थ इव शाश्वत। 7। हे राजन, जिस प्रकार एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, उसी प्रकार एक शरीर पिता के शरीर द्वारा अन्य माता के शरीर के माध्यम से एक तीसरा पुत्र का शरीर उत्पन्न होता है। जैसे भौतिक शरीर के तत्व नित्य हैं, वैसे ही इन भौतिक तत्वों से प्रकट होने वाली जीवात्मा भी नित्य है। तात्पर्य, भगवद्गीता से यह पता चलता है कि शक्तियां 2 प्रकार की हैं, उत्कृष्ट परा शक्ति तथा निकृष्ट अपरा शक्ति। निकृष्ट शक्ति के अंतर्गत 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म भौतिक तत्व आते हैं। जीवात्मा जो उत्कृष्ट शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, इन्हीं तत्वों के द्वार भौतिक शक्ति की देखरेख में विभिन्न शरीरों में प्रकट होती है। वास्तव में भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां, पदार्थ तथा आत्मा नित्य रूप में श्री भगवान की शक्तियां हैं। शक्तिमय तत्व परम पुरुष हैं। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति अर्थात जीव परमात्मा का अंश है और इस भौतिक जगत का भोग करना चाहता है, इसलिए ईश्वर उसे छूट देता है कि वह विभिन्न शरीर धारण करके विभिन्न अवस्थाओं में सुख या दुख का भोग करें। वास्तव में यह आध्यात्मिक शक्ति अर्थात जीवात्मा परमेश्वर की सृष्टि है। तथाकथित माता तथा पिता का जीव से कुछ लेना देना नहीं रहता। जीव अपनी रुचि तथा कर्म के फल स्वरूप तथाकथित माता पिता के माध्यम से विभिन्न शरीर धारण करता है। देह देहि विभागोड्यम विवेककृत पुरा जाति व्यक्ति विभागो 5 अन्यथा वस्तु निकल्पित। 8। शब्दार्थ, राष्ट्रीयता तथा व्यक्तिगत सत्ता जैसे सामान्य तथा विशिष्ट विभाजन उन व्यक्तियों की कल्पनाएं हैं जो उन्नत ज्ञानी नहीं है। तात्पर्य, वास्तव में 2 प्रकार की शक्तियां हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक। वे दोनों नित्य हैं क्योंकि उनका उदय परमेश्वर अर्थात परम सत्य से होता है। चूंकि व्यक्तिगत आत्मा अर्थात जीवात्मा चिरकाल से अपनी मूल सत्ता को भूलकर विस्मृति में कार्य करना चाहता है, इसलिए वह विभिन्न शरीर धारण करता हुआ राष्ट्रीयता, समुदाय, समाज, प्रजाति आदि अनेक विभागों से जाना जाता है। श्री शुक्र स्वात एवमाश्चासित राजा चित्रकेतुर्धिजोक्त भी विमृज्य पाणिना वक्त्रमादिम्लान्म भाषत। 9। शब्दार्थ, श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, नारद तथा अंगिरा द्वारा इस प्रकार समझाए बुझाए जाने पर राजा चित्रकेतु को ज्ञान के कारण आशा बधी। राजा अपने हाथ से अपना मुरझाया मुखमंडल पोंछते हुए कहने लगा, श्री राजोवाच युवा ज्ञान संपन्नो महिष्ठी च महीयसाम अवधूतेन वेशेन गृढ़ावी समागमो। 10। शब्दार्थ, राजा चित्रकेतु ने कहा, आप दोनों अपनी पहचान को छुपाए हुए अवधूत वेश में यहाँ आए हैं, किंतु मैं देख रहा हूं कि सभी पुरुषों में आप दोनों परम ज्ञानवान हैं। आप सब कुछ जानते हैं, अतः समस्त महापुरुषों से भी आप महान हैं। मैं चरंती भावनों काम ब्रह्म भगवत प्रिया महाशाग्राम्य बुद्धिन अबोधाय उन्मतलिड्रेन। 11। शब्दार्थ, श्री कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय सेवक ब्राह्मण जन जो वैष्णव पद को प्राप्त हैं, कभी कभी अवधूतों जैसा वेश बना लेते हैं और हम जैसे भौतिकतावादियों को, जो इंद्रिय तृप्ति में सदैव आसक्त रहते हैं, लाभ पहुंचाने एवं उनकी अविद्या दूर करने के लिए अपनी इच्छानुसार भूमंडल पर विचरण करते रहते हैं। कुमारो नारद भुरड इरा देवलोट से तय
अपांतरत्मा व्यासो मार्कंडेय दत्त गौतम 192। वसिष्ठो भगवात राम कपिलो बादरायणी दुर्वासा याज्ञवल्क्य जातु कर्णस्तथारुणी 13। रोमशश्चनो दत्त आसुरी सप्तजनली ऋषिद्वेंद शिरा धौम्यो मुनि पलयन शिखस्तथा 14। हिरण्यनाभ कौशल्य श्रुतदेवृतध्वज एते परे च सिद्धे शाश्वरंती ज्ञाहित्वे 15। शब्दार्थ हे महात्माओं, मैंने सुना है कि अविद्या से ग्रस्त मनुष्यों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए भूमंडल भर में जो महापुरुष विचरण करते रहते हैं उनमें सनत कुमार, नारद, ऋषभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरात्मा, व्यासदेव, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल, शुकदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण तथा अरुणी हैं। अन्यों के नाम इस प्रकार हैं: रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदों के प्रधान परम साधु धौम्य, पंचशिख, हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुतदेव तथा ऋतध्वज। आप अवश्य ही इनमें से हैं। तात्पर्य: ज्ञानहित वह शब्द अत्यंत सार्थक है क्योंकि इन श्लोकों में जिन महापुरुषों की सूची दी गई है वे भूमंडल पर जनता को पथभ्रष्ट करने के उद्देश्य से नहीं वरन वास्तविक ज्ञान का वितरण करने के लिए विचरण करते हैं। ज्ञान के बिना मनुष्य जीवन वृथा है। मनुष्य जीवन का अभिप्राय श्री कृष्ण या ईश्वर के साथ अपने संबंध को जान लेना है। जिसमें इस ज्ञान का अभाव होता है वे पशु तुल्य है। श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद्गीता 7.15 में कहा है, नरमा दुष्कृतिनो युद्धा प्रपंचन्ते नराधमा माया पहत ज्ञान आयुरम भावमाश्रिता। मनुष्यों में अथम और निम्नतम मूढ़ जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है और जो आसुरी स्वभाव धारण किए हुए हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं लेते। अविद्या है जीवन की देहात्म बुद्धि, यस्यात्म बुद्धि कृण्यते धातु के समान योखा। सामान्यतः इस ब्रह्मांड में और विशेष रूप से इस भूलोक में प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि देह तथा आत्मा का अस्तित्व अभिन्न है, अत आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु यह सत्य नहीं है। इसलिए यहाँ जिन ब्राह्मणों की सूची दी गई है वे भक्त होने के कारण विश्व भर का विचरण करके ऐसे मूढ़ भौतिकतावादियों के हृदय में कृष्ण भावना जगाते हैं। इन श्लोकों में जिन आचार्यों के नाम गिनाए गए हैं उनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। पंचशिख शब्द भी महत्वपूर्ण है, जो अनमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय की बुद्धि से मुक्त है और आत्मा के सूक्ष्म कोशों, आवरणों से परिचित है, वे पंचशिख कहलाता है। महाभारत शांति पर्व अध्याय 218.219 के अनुसार पंचशिख नामक आचार्य ने मिथिला के राजा महाराज जनक के कुल में जन्म लिया था। सांख्य दर्शन शास्त्री पंचशिखाचार्य को अपने में से एक आचार्य मानते हैं। वास्तविक ज्ञान शरीर के भीतर निवास करने वाले जीव के विषय में है। दुर्भाग्यवश जीवात्मा अविद्यावश अपने को शरीर मान लेता है, जिससे उसे हर्ष तथा कष्ट का अनुभव होता है। तस्माद्यवा ग्राम्य क्षोर्मम मूर्धये प्रभु अंधे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदीरताम। 16। शब्दार्थ: चूंकि आप दोनों महापुरुष हैं अतः मुझे वास्तविक ज्ञान देने में समर्थ हैं। मैं अविद्या के अंधकार में डूबा रहने के कारण शूकर अथवा कुकर जैसे ग्राम्य पशु के समान मूढ़ हूँ, अतः मुझे उबारने के लिए ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करें। तात्पर्य: ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे महापुरुषों के चरणारविंद में समर्पित हो ले जो वास्तविक दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकें। इसलिए कहा गया है, तस्माद्युरु प्रपदमेत जिज्ञायु श्रेय उत्तमम। जो जीवन के उच्च आदर्श तथा महत्व को जानने का इच्छुक है उसे चाहिए कि प्रामाणिक गुरुवार के पास पहुंचे और उनकी शरण ग्रहण करे। जो सचमुच ही अविद्या के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान अर्जित करना चाहता है उसे ही गुरुवार के समीप जाना चाहिए, न तो भौतिक लाभ के लिए, न ही किसी रोग से मुक्ति या चमत्कार प्राप्ति के लिए गुरुवार के पास जाना चाहिए। गुरुवार के पास जाने का यह कोई ढंग नहीं है, तद विज्ञानार्थ है। मनुष्य को चाहिए कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु ही गुरुवार के पास जाए। दुर्भाग्यवश इस कलिकाल में ऐसे अनेक धूर्त गुरुवार हैं जो अपने शिष्यों को जादू दिखाते हैं और ऐसे अनेक मूढ़ शिष्य हैं जो भौतिक लाभ हेतु ऐसा जादू देखना पसंद करते हैं। ऐसे शिष्य अविद्या के अंधकार से बचने के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताने में कोई रुचि नहीं रखते। कहा गया है, 54 अज्ञानतिम्यन्धस्य ज्ञानाज्ञान शलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं अज्ञान के गहन अंधकार में उत्पन्न हुआ और मेरे गुरुवार ने ज्ञान के दीप से मेरी आंखें खोली। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। इससे गुरुवार की परिभाषा प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति अविद्या के अंधकार में है, अतः हर एक को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित होने की आवश्यकता है।
सच्चा गुरुवार वही है जो अपने शिष्य को प्रकाश प्रदान करके इस संसार के अविद्याजनित गहन अंधकार में सड़ने से उबार लेता है। श्री अकधीरा स्वातहंते पुत्र कमस्य पुत्र दोस्म्यड्डिरानूप एप ब्रह्मसुत्तर साक्षानार्दो भगवानुषी। 17। शब्दार्थ अंगिरा ने कहा, हे राजन, जब तुमने पुत्र की कामना की थी तो मैं तुम्हारे पास आया था। दरअसल वही अंगिरा ऋषि हूं जिसने तुम्हें यह पुत्र दिया था। ये जो तुम्हारे पास हैं भगवान ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र महान ऋषि नारद हैं। इत त्वं पुत्र शोकेन मग्मंतम सिंधुस्तरे अत दरीनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम। 18। अनुग्रहाय भवत प्राप्ता वावामे प्रभो ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो न वासादितुम ऐसी। 19। शब्दार्थ है राजन, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परम भक्त हो। किसी भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार शौक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। अतः हम दोनों तुम्हें इस मिथ्या शौक से उबारने के लिए आए हैं जो आपके अविद्या के अंधकार में डूबे रहने के कारण उत्पन्न है। जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है उनके लिए इस प्रकार से भौतिक लाभ तथा हानि से प्रभावित होना बिल्कुल अवांछनीय है। तात्पर्य, इस श्लोक में कई शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। महापुरुष का अर्थ सिद्ध भक्त तथा श्री भगवान दोनों है। सहा का अर्थ परम तथा पुरुष का अर्थ पुरुष या व्यक्ति है। जो व्यक्ति श्री भगवान की निरंतर सेवा करता है वह महापौरुषी कहलाता है। सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित को कभी कभी महापौरुष कहा गया है। उन्नत भक्त को चाहिए कि वह परम भक्तों की सेवा करते रहने की कामना करे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, तादेर चरण से विथक्त सने वास जन्मे जन्मे है एड अभिलाषा। भक्त को चाहिए कि परम भक्त की संगति में रहने की सतत अभिलाषा करे और परंपरानुसार ईश्वर की सेवा में संलग्न रहे। मनुष्य को चाहिए कि वृंदावन के परम गोस्वामियों के उपदेशों के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रसार करें। यह तांदेर चरण सेवी कहलाता है। गोस्वामियों के चरण कमलों की सेवा करते हुए भक्तों की संगति करनी चाहिए। भक्त सनेवास, भक्त का यही कार्य है। भक्त को न तो लाभ की कामना करनी चाहिए न हानि पर शौक करना चाहिए। जब अंगिरा ऋषि तथा नारद ने देखा कि परम भक्त महाराज चित्रकेतु अज्ञान के अंधकार में गिर गया है और अपने पुत्र के भौतिक शरीर के लिए शौक कर रहा है तो वे अहेतुक अनुग्रहवश उसे उपदेश देने पधारे जिससे वे इस अविद्या से बच सके। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द ब्रह्मण्य है। कभी कभी भगवान की प्रार्थना में नमो ब्रह्मण्य देवाय के रूप में संबोधन किया जाता है जिसका अर्थ है ईश्वर को नमस्कार का योग के भक्त लोग उसकी सेवा करते हैं। अत यह श्लोक बताता है ब्रह्मण्यो भगवत भक्तुना वासात तुम अरहसी। यह परम भक्त का लक्षण है। ब्रह्मधूत प्रसन्नात्मा एक परम भक्त तथा स्वरूप सिद्ध भक्त को हर्ष या शौक करने का कोई कारण नहीं। वह तो सदैव बंध जीवन से परे है। तदैव ते पर ज्ञानवान ददामि गृहमागत जात्वान्याभिनिवेशन्ते पुत्रमेव ददाम्यहम्। 20। शब्दार्थ, जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर पर आया था उसी समय मैं तुम्हें परम दिव्य ज्ञान देता, किंतु जब मैंने देखा कि तुम्हारा मन भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ है तो मैंने तुम्हें केवल एक पुत्र प्रदान किया जो तुम्हारे हर्ष और शौक का कारण बना। अथधुना पुत्रिणा तापो भवतेवानुभूयते एवं दारागृहारायो विविधश्चर्य संपद। 291। शब्दाद्यश्विष्याश्वला राज्य विभूत मही राज्यम बलकोशो भृत्या मातृ सुहाजना। 22। सर्वेपि शूरसेने में शोक मोभयार्तिदा गंधर्व नगर प्रख्या स्वप्न मायाम नोर्था। 23। शब्दार्थ है राजन, अब तुम्हें ऐसे व्यक्ति के कष्ट का वास्तविक अनुभव हो रहा है जिसके पुत्र तथा पुत्रियां होती हैं। हे सूरसेन देश के राजा, पत्नी, घर, राज्य का ऐश्वर्य, अन्य संपत्ति तथा इंद्रिय अनुभूति के विषय, ये सब इस बात में एक से हैं कि वे अनित्य हैं। राज्य, सैनिक, शक्ति, कोष, नौकर, मंत्री, मित्र तथा संबंधी, ये सभी भय, मोह, शौक तथा दुख के कारण हैं। ये गंधर्व नगर की भांति हैं जिसे जंगल के बीच स्थित समझा जाता है किंतु जिसका अस्तित्व नहीं होता। चूंकि ये सब वस्तुएं अनित्य हैं अतः ये मोह, स्वप्न तथा मनोरथों से श्रेष्ठ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संसार का बंधन वर्णित है। इस संसार में जीवात्माओं के पास अनेक वस्तुएं होती हैं यथा देह, संतान, पत्नी इत्यादि। देहापत्य कलत्रादिषु। मनुष्य ऐसा सोच सकता है कि ये उसे सुरक्षा प्रदान करेंगी किंतु ऐसा असंभव है। इतना सब होते हुए भी आत्मा को वर्तमान स्थिति का परित्याग करके दूसरी स्थिति ग्रहण करनी होती है। अगली स्थिति प्रतिकूल हो सकती है किंतु यदि अनुकूल भी रहे तो भी उसे इसका परित्याग करके दूसरा शरीर ग्रहण करना होगा। इस प्रकार इस जगत में दुखों का क्रम टूटता नहीं।
किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यह भली भांति समझना चाहिए कि इन वस्तुओं से वह कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य को चाहिए कि अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित रहकर भक्त के रूप में श्री भगवान की सदा सर्वदा सेवा करे। अंगिय ऋषि तथा नारद मुनि ने महाराज चित्रकेतु को यही उपदेश दिया। हर्ष्यमाना विनार्थेन न दैहृष्यन्ते मनोभा कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो 5 भवन 24। शब्दार्थ स्त्री, संतान तथा संपत्ति जैसी दृश्य वस्तुएं स्वप्न एवं मनोरथों के तुल्य हैं। वास्तव में हम जो कुछ देखते हैं उसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता है। वे कभी दिखती हैं तो कभी नहीं। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हम मनोरथ का सृजन करते हैं और इन्हीं के कारण हम आगे कार्य करते हैं। तात्पर्य: प्रत्येक भौतिक वस्तु मानसिक कल्पना, मनोरथ है, क्योंकि वह कभी दिखती है और कभी नहीं। रात्रि में स्वप्न में हमें बाघ तथा सर्प दिखते हैं, वे सचमुच उपस्थित नहीं रहते, किंतु हम स्वप्न में देखी उन वस्तुओं से भयभीत होते हैं क्योंकि उनसे हम प्रभावित होते हैं। हर भौतिक पदार्थ एक स्वप्न की भांति है, क्योंकि वास्तव में उनका स्थायी अस्तित्व नहीं होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने भाष्य में इसका अर्थ इस प्रकार लिखा है: अर्थ एन व्याप्रसर्पादी न विनय दृश्यमाना स्वप्नादि भंगे सती न दृश्यन्ते तदेवं दाराद्यो 5 वास्तव वस्तु भूता स्वश्नाद्यो 5 वस्तु भूताश्व सर्वे मनोभा मनोवास न जन्यतवान मनोभा। रात्रि में स्वर्ण में बाघ तथा सर्प देखे जाते हैं, किंतु ज्यों ही स्वप्न भंग होता है तो उनका अस्तित्व नहीं रह पाता। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी हमारे मनोरथों की सृष्टि है। हम इस जगत में भौतिक साधनों का उपभोग करने आए हैं और अपने मनोरथों के द्वारा हम भोग की अनेकानेक वस्तुएं खोज लेते हैं, क्योंकि हमारा मन इन भौतिक वस्तुओं में निरंतर मग्न हो जाता है। यही कारण है कि हमें विविध शरीर धारण करने पड़ते हैं। अपने मनोरथों के अनुसार हम नाना प्रकार की सफलताओं की इच्छा करते हुए अनेक प्रकार से कार्य करते रहते हैं और भगवान के आदेश तथा प्रकृति के द्वारा हमें मनवांछित फल प्राप्त होता है। कर्मणा दैव नेत्रेण। इस प्रकार हम अधिकाधिक भौतिक मनोरथों में उलझे रहते हैं। इस भौतिक जगत में हमारी विपदा का यही कारण है। एक प्रकार के कार्य से हम दूसरे कार्य पैदा करते हैं और ये सब हमारे मनोरथों के प्रतिफल हैं। अयन हि देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक देहिनो विविध क्लेश संताप कृदुदाहत। 25। शब्दार्थ: देहात्मा बुद्धि के कारण जीवात्मा अपने शरीर में जो भौतिक तत्वों, 5 ज्ञानेंद्रियों तथा मन समेत 5 कर्मेंद्रियों का संपंज है, मग्न रहता है। मन के कारण जीवात्मा को 3 प्रकार के अधिभौतिक, अधिदैविक तथा आध्यात्मिक ताप सहने पड़ते हैं। अतः यह शरीर समस्त दुखों का मूल है। तात्पर्य: पंचम स्कंद 5:7-5-4 में ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा है: असन्नपि क्लेशद आस्ति है, अनित्य होते हुए भी यह शरीर संसार के समस्त दुखों का कारण है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, संपूर्ण भौतिक सृष्टि मनोरथ पर आधारित है। मन कभी कभी हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यदि हम एक वाहन, कार खरीद लें तो हम भौतिक तत्वों का यथा पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि का लोहे, प्लास्टिक तथा पेट्रोल आदि के मिले जुले रूप से सुख उपभोग कर सकते हैं। 5 भौतिक तत्वों, पंचभूत तथा आंख, कान और जिह्वा आदि 5 ज्ञानेंद्रियों व 5 कर्मेंद्रियों तथा हाथ और पांव के बल पर कार्य करने के कारण हम भौतिक स्थिति प्राप्त करने में उलझ जाते हैं। इस प्रकार हमें तापत्रय, आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक सहने होते हैं। मन केंद्र बिंदु है, क्योंकि उसी से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। ज्यों ही वह भौतिक वस्तु मिल जाती है तो मन पर उसका प्रभाव पड़ता है और हम कष्ट पाते हैं। उदाहरणार्थ, 5 तत्वों, 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों के बल पर हम एक बहुत सुंदर कार बनाते हैं, किंतु जब किसी दुर्घटना में वह कार नष्ट हो जाती है तो मन को पीड़ा पहुंचती है, जिसके माध्यम से जीवात्मा को कष्ट होता है। तथ्य तो यह है कि जीवात्मा मन के साथ सांठ-गांठ करके भौतिक स्थिति उत्पन्न करता है। चूंकि पदार्थ विनाशील है, अतः भौतिक स्थिति के कारण जीवात्मा कष्ट भोगता है। अन्यथा जीवात्मा समस्त प्रकार से सभी भौतिक स्थितियों से विरक्त है। जब मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, जो आध्यात्मिक जीवन का सत्य है, तो उसे अच्छी तरह पता रहता है कि वे आत्मा है, अहं ब्रह्मास्मि, अत उसे शौक या गर्व प्रभावित नहीं करते। भगवान ने भगवद्गीता 18.54 में कहा है: ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। जो इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित होता है उसे तत्काल परब्रह्म की अनुभूति होती है और पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो जाता है। वह न शौक करता है, न किसी वस्तु की इच्छा रखता है। अन्यत्र उन्होंने भगवद्गीता 15.7 में ही कहा है: ममैवांशो जीवलोके जीवधूतः सनातन सन
बशानी जियाणी प्रकृति स्थानी करबाती। इस बंद जगत में जीवात्माएं मेरे ही शाश्वत भिन्न अंश हैं। बद्ध दशा के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रही है। जीवात्मा निसंदेह भगवान का अंश रूप है और भौतिक स्थितियों से प्रभावित नहीं होता, किंतु मन है प्रभावित होता है। अतः इंद्रियां प्रभावित होती हैं और जीवात्मा इस जगत में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहता है। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मन द्वैतेषु विश्रम तेजोपस्ममावेश। 26 शब्दार्थ अतः हे चित्रकेतु, आत्मा की स्थिति पर ठीक से विचार करो, अर्थात यह समझने का प्रयत्न करो कि तुम कौन हो, शरीर, मन या आत्मा। यह विचार करो कि तुम कहाँ से आए हो, यह शरीर छोड़कर कहाँ जाओगे और तुम भौतिक शौक के वश में क्यों हो। इस प्रकार तुम अपनी वास्तविक स्थिति जानने का यत्न करो, तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। तब तुम इस विश्वास का भी परित्याग कर सकोगे कि यह भौतिक जगत या अन्य कोई वस्तु जिसका श्री कृष्ण की सेवा से सीधा संबंध नहीं है, शाश्वत है। इस तरह तुम्हें शांति प्राप्ति हो सकेगी। तात्पर्य: वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को गंभीर बनाने का यत्न कर रहा है। दिग्भ्रमित सभ्यता के कारण सभी मनुष्य भौतिकता में उसी प्रकार घुस रहे हैं जैसे कुत्ते तथा बिल्लियां। वे सभी प्रकार के कुत्सित एवं पापूर्ण कर्म करके अधिकाधिक उलझते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आत्म साक्षात्कार सम्मिलित है, क्योंकि इसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्देशित होकर पहले यह समझना होता है कि वह शरीर नहीं वरन शरीर का स्वामी है। जब यह सीधी सी बात समझ में आ जाती है तो वह जीवन लक्ष्य की ओर स्वतः अग्रसर हो सकता है। क्योंकि मनुष्यों को जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए वे पागल मनुष्यों की तरह कार्य करते हैं और संसार में अधिकाधिक आसक्त होने लगते हैं। पथभ्रष्ट मनुष्य भौतिक स्थिति को नित्य मान बैठता है। उसे चाहिए कि वह भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी श्रद्धा तथा आसक्ति को छोड़ दे, तभी वह गंभीर तथा शांत बन सकेगा। श्री नारद उता चैताम मंत्रोपनिषद प्रतीक्ष प्रयतोमम यहाँ धार्यन सप्तरात्रा द्रष्टा सड्डूषणन विभुम। 27 शब्दार्थ रारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, तुम एकाग्रचित होकर मुझसे अत्यंत शुभ मंत्र ग्रहण करो। इसे स्वीकार कर लेने के बाद 7 रातों में ही तुम साक्षात भगवान का दर्शन कर सकोगे। यत्पाद मूल मुपसूत्य नरेंद्र पूर्व शर्वाद्यो भ्रमे मंदोत्यन विसृजय सद्यस्तदीयम तुलांधिकम महित्वान प्रापुर्भवान पर न चिरदुपैति। 28 शब्दार्थ हे राजन, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा अन्य देवताओं ने संकर्षण के चरणारविंद की शरण ली थी। इस प्रकार वे द्वैत मोह से तुरंत मुक्त हो गए और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में अद्वितीय तथा अलंघ्य यश प्राप्त किया। तुम शीघ्र ठीक वैसा ही पद प्राप्त करोगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत नारद तथा अंगिय द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।